बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ये देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर। देखो पहले हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम नहीं थे, साइंस ने थे, तरक्की नहीं की थी, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू क्या इस्तेमाल करते हैं, एक मैनुअल तरीका जिसमें हम खत लिख के पप्पू की अम्मी, पप्पू के पापा को, तो क्या था हमारे पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या था, खत। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर ग्राम बेल में 18वीं की सेंचुरी में क्या बनाया, टेलीफोन। वो टेलीफोन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अब एक वाइड का नेटवर्क बन गया कि हम तार के थ्रू क्या कर सकते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते थे। अब बट बेसिकली मसला क्या है, देखो तार सही है ऑप्शन, ठीक है, एक वायर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसका सबसे बड़ा मेजर डिफेक्ट क्या है आपके ख्याल में, उसका नुकसान क्या हो सकता है या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तार के जरिए कम्युनिकेशन करने का मसला क्या हो सकता है, इंसान को उससे क्या मसला पेश आ सकता है, तार टूट सकती है और करंट लग सकता है और बात कोई और सुन सकता है, और देखो ये सब मसले अपनी जगह, बट अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें बात करनी हो, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस बना दें यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका, तो क्या मैं इधर से इतनी लंबी तार बिछाऊंगा, इधर से बिछाना शुरू करूंगा, पीछे से कोई चोरी करके ले जाएगा, एक साल में तो सिर्फ तार बिछाऊंगा, समझ में, फिर उधर का कनेक्शन, फिर इधर का कनेक्शन, बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, प्लस इतना खर्चा हो जाएगा, दिमाग पागल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या किया हमने, बोला तार सही है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम होता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम उसका काम नहीं कर सकते, काम नहीं आता। फिर इंसान ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया, उसने कहा हम खला के अंदर वेव्स की सूरत में अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड किया करेंगे, यानी कि हम उसको वेव बनाएंगे और खला के जरिए एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाएगी। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, कि हम रेडियो वेव्स के थ्रू स्पेस में रेडियो वेव को हम ट्रांसमिट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है हम उसको पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हम इंफॉर्मेशन को कैसे वायर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। आज हमने पढ़ना है रेडियो वेव्स में हम स्पेस के अंदर, रेडियो वेव के थ्रू स्पेस के अंदर हम कैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। देखो दोनों जगह काम क्या और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, तरीका अलग अलग है, मीडियम अलग अलग है, ठीक है। उसमें क्या तरीका था हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इसमें क्या है, रेडियो वेव है, उसमें क्या मीडियम था हमारे पास, वायर, इसमें क्या मीडियम है, स्पेस, समझ में, स्पेस का मतलब हवा, खला, खाली जगह, ठीक है। अब देखो लिखा, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मे बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल्स, के इंफॉर्मेशन जो ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में, ऑडियो सिग्नल के बाद आवाज की फॉर्म में हो, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बाय डायरेक्टली बाय केबल्स, केबल्स के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाउएवर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, हालांकि एक बड़े फासले के लिए, इट हैज टू बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जब बड़े फासले की बात आती है तो हमें इसको किसमें सुपर इम्पोज करना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि वायर उधर हमारे पास क्या हो जाता है, तरीका नाकाम। तो पहले हम समझ लेते हैं तरीकेकार क्या हो रहा है, फिर हम वर्किंग के ऊपर जाके उसको हम देख लेंगे क्या हो रहा है। अब देखो दो एंड है, जैसे हमने टेलीफोन का कल जिक्र किया था, तो उसके कितने एंड थे, दो, एक ट्रांसमीटर जहां से आवाज जा रही थी, एक रिसीवर जहां से बंदा आवाज सुन रहा था। अब देखो ट्रांसमीटर पे सबसे पहले होता है हमारे पास माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब होता है, यू सिंबल समझ लो, माइक, माइक क्या, अच्छा ये हमारे पास किसका सिस्टम है, एक एग्जाम्पल है रेडियो सिस्टम की, किसकी किसमें बोल, इधर किसकी एग्जांपल है हमारे पास, रेडियो सिस्टम की। अब देखो क्या हमें सिर्फ रेडियो ऑडियो भेजनी होती है, नहीं, बट हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, ऑडियो की, ठीक है। उससे पहले हम इमेजेस भी भेजनी होती है, हमें और बहुत सारी किस्म की इंफॉर्मेशन, बट हमने एग्जांपल के तौर पर कौन सा सिस्टम लिया है, रेडियो सिस्टम, जिसमें हम ऑडियो को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ट्रांसमीटर के अंदर माइक्रोफोन होता है जो हमारी आवाज को बिजली में बदलता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या बिजली में बदलता है, इलेक्ट्रिकल। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, देखो हमारी आवाज तो ट्रांसफर नहीं होती, मॉड्यूलेटर क्या करता है, उस आवाज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को
इम्पल्सेस को सुपर इम्पोज कर देता है, मिला देता है किसके साथ, रेडियो वेव्स के साथ। क्योंकि ट्रेवल हमारे पास बिजली ट्रेवल नहीं कर सकती इधर, अगर खला में बिजली ट्रेवल कर रही होती तो यहां से भी सिग्नल गुजर रहा होता, मुझे भी करंट लग रहा होता। गुजर क्या रही है, रेडियो वेव। हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ मिला देते हैं किसको, जो इस आवाज की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है उसको। पहले आवाज को हमने किसमें चेंज किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। मॉड्यूलेटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मिला देता है किसके साथ, रेडियो वेव के साथ। रेडियो वेव का काम नहीं, रेडियो वेव क्या, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, वो सिर्फ लेके जाएगा, छोड़ेगा, वहां से आवाज दोबारा निकल लेगी। इसका काम है सिर्फ उधर से उधर पहुंचाना, इसलिए हमने उसके साथ मिला देते हैं। उसके बाद आता है एम्पलीफायर। देखो एम्पलीफायर क्या करता है, हमारी जो साउंड है यूं समझ लो उसको ताकतवर बनाता है। क्या बनाता है, ताकतवर। क्योंकि अब रेडियो वेव कम फ्रीक्वेंसी की होती है, कम कमजोर होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, उसको बड़ी वेव्स की फॉर्म में बनाते हैं, मगर एम्पलीट्यूड उसका बड़ा करते हैं। अगर ये समझो, एक यूं समझ लो कि अगर एक ये साउंड वेव थी, ठीक है, तो उसको एक बड़ी वेव के अंदर कन्वर्ट करता है। हालांकि कोई उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, बट उसको ताकतवर, देखो ताकतवर होगी तभी दूर तक जा सकेगी, अदरवाइज नहीं जा सकेगी। उसके बाद एंटीना। एंटीना मतलब होता है जो टावर नहीं छतों के ऊपर लगे होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, यहां से भेज देते हैं किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। वो कैसे भेजेंगे जब मैं ये समझाऊंगा तो उसकी तरफ आता हूं, ठीक है। पहले माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन क्या करेगा, आवाज को बदलेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, यूं समझ लो बिजली में। मॉड्यूलेटर उसको रेडियो वेव के साथ मिलाएगा, एम्पलीफायर उसको ताकतवर बनाएगा, और फिर उसको एंटीना के थ्रू हम भेज देते हैं, समझ में आई। अब दूसरे एंड पे रिसीवर है, जहां से आवाज हमें सुननी है। रिसीवर क्या काम करे, रिसीवर में सबसे पहले क्या होगा, एंटीना, ताकि वो जो सिग्नल उसने भेजा वो उसको क्या कर ले, यहां से पकड़ ले, ठीक है। अब वो पकड़ते कैसे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमारी ही आवाज कैसे दूसरा फोन पकड़ेगा। हमें हो सकता है कोई और किसी और को कॉल कर रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है बहरहाल। उसके बाद मजीद जैसे आता है उसको दोबारा एम्पलीफायर करते। एक देखो भेजते वक्त एम्पलीफायर किया था, अब इसको एम्पलीफायर इसलिए करते कि आवाज अगर कोई लॉस हो गया हो हमारे पास इंफॉर्मेशन का, तो वो दोबारा से ओवरकम हो सके, ठीक है। अगर कुछ कमजोर हो गई हो, समझो लॉस हो गया इंफॉर्मेशन का, तो उसको दोबारा से एम्पलीफाई किया जाता है। उसके बाद डी मॉड्यूलेटर, यहां पर क्या था, मॉड्यूलेटर, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मिलाया था उसके साथ, किसके साथ, रेडियो के साथ। ये क्या बोलता है, बोलता है हटो बच्चों, ठीक है, रेडियो वेव अलहदा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अलहदा, दोनों को अलहदा अलहदा कर दिया। उसके बाद दोबारा से हम एक और लगाते हैं ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गई, देखो डी मॉड्यूलेटर ने सिर्फ अलहदा कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गई, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या आवाज रह गई। उसको ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि हमको तेज आवाज सुनने की आदत है, और फिर लाउड स्पीकर के थ्रू आवाज हमें आती है। ट्रांसमीटर माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बदल के, फिर मॉड्यूलेटर उसको रेडियो वेव के साथ मिलाएगा, एम्पलीफायर उस आवाज को ताकतवर बनाएगा, और एंटीना उसको छोड़ देगा। रिसीवर एंड पर जहां से आवाज सुननी है वहां से दोबारा एंटीना पकड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा ताकि और ताकतवर बन जाए। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि भाई रेडियो वेव अलहदा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या ऑडियो अलहदा, और ऑडियो एम्पलीफायर आवाज को थोड़ा तेज कर देगा, और फिर हमें स्पीकर के जरिए वो सुनाई देगी। सेम हमारे पास काम, एप्लीकेशन हमारे पास उसकी क्या है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन हमारे पास क्या होती है, अभी तो नहीं होती, पहले होती थी कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता था पेपर पे, उसको स्कैन करते थे और फिर वो ट्रांसमिट हो जाता दूसरे बंदे को, उसकी जो लिखा हुआ उसकी आवाज आती थी, ठीक है। अब तो खैर नहीं होती। सेलफोन तो आपको पता है, फोन करना हो तो हम इधर से बोलते हैं, उधर से दूसरा बंदा सुन रहा है, आवाज रेडियो वेव के थ्रू जा रही है। और फोटो फोन्स भी अभी नहीं होते, अभी जैसे हमारे पास वीडियो कॉल होती है, पहले फोटो फोन होते थे कि आप यूं तस्वीर खींचो या वीडियो खींचो तो दूसरा बंदा देख सकता था, बट वो काफी महंगा प्रोसेस था। अब देखो हम वर्किंग समझ लेते हैं। देखो अब ये बुक वाली वर्डिंग लिखी है, तो कुछ इसमें कुछ बातों पे ज्यादा जोर दिया हुआ होगा जो मैंने इधर आपको तरीका समझा, और कुछ पे कम जोर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो मगर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। मेन जो हर किसी में यूज हो रहा होता है कॉन्सेप्ट वो यही है। इधर देखो लिखा हुआ है, माइक्रोफोन द रेडियो स्टेशन साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स आएगा, ठीक है।
कि माइक्रोफोन या रेडियो स्टेशन क्या करता है, सबसे पहले किस में बदलता है, आवाज को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। कि आवाज थी, साउंड थी, उससे उसने किसको किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल impulses में। The transmission aerial consists of two metal rods and those signal are subsequently fed into the antenna। कह रहे जो एंटीना है वो दो मेटल की रोड्स के ऊपर बना हुआ होता है। देखो एंटीना को यूं समझ लो, बड़े एंटीना छोटे एंटीना देखना हो तो राउटर के जो निकले होते हैं, वाईफाई का राउटर जो लगा होता है उसको हम एंटीना कहते हैं, है ना। रेडियो के निकले थे तो हम उसको कह रहे एरियल ट्रांसमिशन एरियल, यानी कि जो पूरा सिस्टम है, द ट्रांसमिशन एरियल कॉन्सिस्ट ऑफ टू मेटल रोड्स। एंटीना की बेसिकली स्पेसिफिक बात हो रही है, किसका होता है, दो मेटल रोड्स के ऊपर होता है। एंड दो सिग्नल आर सब्सिक्वेंटली फेड इनटू द एंटीना, और वो सारे जो सिग्नल अब यहां से होकर आ गए, इस पूरे प्रोसेस से गुजर के जो सिग्नल है वो किसमें भर देते हैं, एंटीना के अंदर। ठीक है, अब एंटीना का काम है उसको भेजना। अब एंटीना कैसे भेजता है, लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स बनती हैं। देखो हमारे पास दो तरह की वेव होती है, हमने पहले पढ़ी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है रेडियो वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्जेस ऑन ट्रांसमिशन एंटीना वाइब्रेट्स इन रिस्पांस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इधर यहां से क्या आ रहे होते हैं, चार्जेस आ रहे होते हैं। ठीक है, जब वो वाइब्रेट होते हैं, इधर आकर हिलते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है, उसकी वाइब्रेट होने की सूरत में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कैसे होता है, क्योंकि आपको बनानी है, वो इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो समझाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो, चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं, एंटीना को वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास वेव्स निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यहां तक तो सारा हिस्सा किसका हो गया, ट्रांसमिशन का, भेजने वाला। अब यहां से रिसीव वाला होना शुरू हो रहा है। The modulated is selected and amplified by the receiver at the other end। कि यहां से एंटीना के जरिए मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे कोने पे, अदर एंड। इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन वी यूज डीमोड्यूलेटर विच एक्सट्रैक्टेड। और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीमोड्यूलेटर। डीमोड्यूलेटर क्यों हासिल करते हैं, क्योंकि वो जो रेडियो वेव आई है वो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके साथ जो लगी हुई इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो हमारे पास रेडियो वेव है। ठीक है, तो डीमोडुलेटर हम क्यों यूज करते हैं। अब देखो इन्होंने एम्पलीफायर और दोबारा से ऑडियो एम्पलीफायर का नहीं बताया, बट ये भी बना रहा हूं, ज्यादा अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बुक में नहीं बताया। ठीक है, तो यहां से यहां तक लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा। ठीक है, अच्छा सा नंबर आपको मिल जाएगा अगर ये टॉपिक आता है, तो इसकी तैयारी कर लेना। कल हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आखिरी तरीका पढ़ेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं, बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे फिर।